रहते हो। ये आवाज बना है पूरे प्रदेश के बच्चों की, जिनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में है। तो आपको गर्व होना चाहिए अपने बच्चे पर। इसके भविष्य के लिए हम लोग चिंतित हैं, हम लोग मदद सब करेंगे, पर आप भी अपनी तरफ से इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि इसको अच्छे संस्कार मिले। अच्छा कर रहा है, आगे भी ऐसे ही बढ़िया करें। सोनू ने जिस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने, दर्शाता है कि भैया क्यों पलायन नहीं। और मैं शिक्षकों को दोष नहीं देता हूँ, उनको बहाल करने वाले अधिकारियों को मैं दोषी मानता हूँ। बच्चे ने मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बातों को रखा, पर अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमेशा हम लोगों ने इस बात की चिंता जताई है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा हासिल करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ पर गालियाँ खाते हैं, लाठियाँ खाते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे प्रदेशों में जाकर अपने कॉलेज, अपने स्कूल में बताने से भी शर्माते हैं कि वो बिहार के हैं। क्यों? क्योंकि बिहार की परिस्थितियाँ राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बनी होती हैं कि बिहार के लोगों को दूसरे प्रदेशों में लोग हीन भावना से। ऐसे में सोनू ने जिस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने, दर्शाता है कि भैया क्यों पलायन नहीं रुक रहा। आज कोटा में हमारे बिहार के बच्चे जाते हैं शिक्षा हासिल करने के लिए। कोटा की परिस्थिति समझ लीजिए, पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था हम लोग को बिहार में नहीं मिलती? क्यों बिहार में अच्छे स्कूल नहीं बनते? क्यों बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं होती? क्यों बिहार में स्कूलों में शिक्षक अच्छे नहीं होते? यहाँ पर आप स्कूलों में जाकर देख लीजिए, अधिकांश गांव में आप जाइएगा, प्राथमिक विद्यालयों में अगर आप जाइएगा, भवन नहीं होंगे। भवन होंगे तो एक ही कमरे में 5-5, 6-6 क्लासेस की पढ़ाई एक साथ चल रही होगी। एक ही शिक्षक होगा जो 5-5, 6-6 विषयों पर पढ़ा रहा होगा। और मैं शिक्षकों को दोष नहीं देता हूँ, उनको बहाल करने वाले अधिकारियों को मैं दोषी मानता हूँ, जो ऐसे शिक्षकों को नियुक्त करते हैं जो बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। पर यहाँ पर ही उदासीनता खत्म नहीं होती। बच्चे ने मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बातों को रखा, पर अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। अभी तक अधिकारियों का तो एक तरफ, अभी तक शिक्षा मंत्री ने भी इसके ऊपर कोई तत्परता दिखाना जरूरी नहीं समझा। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री यहाँ पर आए भी हैं इनसे मिलने। भाई कम से कम आप आते, जिस विद्यालय की ये बात कर रहा हूँ उस विद्यालय का आप निरीक्षण करते, आप जाते, आप देखते, आपको समझ में आता कि भैया क्या समस्या है। क्यों एक छोटे से 11 साल 12 साल के बच्चे को मुख्यमंत्री के सामने आकर इस तरीके की गुहार लगानी पड़ी? शिक्षा मंत्री खुद आते तो संभवतः चीजें बेहतर होती। अभी पूरे गांव हम लोग घूमे, अगल बगल में यहाँ पासवान नगर भी है, वहाँ पर भी हम लोग हैं जहाँ पर सोनू पढ़ाने जाता है। वहाँ पर शिक्षा के इतने बुरे हाल हैं, वहाँ के ग्रामीण शिक्षा को लेकर शिकायत कर रहे हैं। और ये सारी बातें सोचिए मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में, जहाँ से यहीं से मुझे लगता है 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर उनका अपना गांव है। 2 किलोमीटर के रेडियस के गांव में अगर इस तरीके की व्यवस्था चल रही है तो बाकी के प्रदेशों में क्या हाल हो रहा होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं।